इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। आज के आधुनिक युद्ध में ये जरूरी नहीं कि दुश्मन की जमीन पर जाकर ही लड़ा जाए, बल्कि आप अपने देश के अंदर से ही हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों को निशाना बना सकते हो। फाइटर जेट्स के जरिए एयर टू एयर मिसाइल से भी टारगेट को तबाह किया जा सकता है। बता दें कि मिसाइल डेवलपमेंट के मामले में भारत की गिनती दुनिया के टॉप देशों में होती है। ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, सबमरीन से दागी जाने वाली मिसाइल, एयर टू एयर से लेकर एयर टू लैंड और लैंड टू एयर मिसाइल का पूरा जखीरा भारत के पास मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ हुई है। अग्नि 5 की मारक क्षमता और रेंज की चर्चा भी अक्सर होती रहती है। DRDO ने इसी क्रम में प्रलय को ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया है। इसे तिब्बत में मौजूद चीनी मिलिट्री बेस के लिए डिजाइन किया गया है। प्रलय मिसाइल स्पीड के मामले में ब्रह्मोस से कहीं आगे। प्रलय देसी टेक्नोलॉजी से डेवलप भारत की पहली टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसमें सबमरीन लॉन्च K सीरीज की मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। स्पीड, वॉरहेड, रेंज, प्रिसीजन टारगेट के मामले में ये बेजोड़ मिसाइल है। इसे इंडियन रॉकेट फोर्स का अर्जुन कहा गया है तो वो भी गलत नहीं होगा। DRDO द्वारा विकसित प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के कुछ वेरिएंट्स का भी सफल परीक्षण किया गया है। ट्रायल ने इस स्वदेशी वेपन सिस्टम की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी को साबित किया है। प्रलय मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी स्ट्रेटेजिक क्वासी बैलिस्टिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसे 2015 में अप्रूवल दी गई थी और इसके विकास में K सीरीज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और भारत के BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम से प्राप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। तो पहला परीक्षण साल 2021 में हुआ था, जिसके बाद अब हुए सफल ट्रायल ने इसके ऑपरेशन तैनाती के रास्ते को और मजबूत कर दिया। 150 से 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल हाई वैल्यू एसेट्स वाले दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है। इनमें एयरबेस, रडार स्टेशन, लॉजिस्टिक हब, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और मिसाइल साइट शामिल है। करीब 5000 किलोग्राम वाली वजन वाली प्रलय मिसाइल एक रोड मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जाती है, जिससे इसे तेजी से कहीं भी तैनात किया जा सकता है और दुश्मन की निगरानी और हमले से बचाव की क्षमता भी बढ़ जाती है। प्रलय अपने साथ 350 से 1000 किलोग्राम तक के पारंपरिक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जिनमें फ्रेगमेंटेशन, पेनिट्रेशन, कम ब्लास्ट और रनवे डिनायल सम्युनिशन शामिल है। इसका मतलब ये है कि ये ना सिर्फ खुले ठिकानों को बल्कि मजबूत बंकर्स और एयर स्ट्रिप्स जैसे टारगेट को भी इनएक्टिव कर सकती है। हालांकि जो बात प्रलय को दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल से डिफरेंट बनाती है वो है इसकी क्वासी बैलिस्टिक फ्लाइट प्रोफाइल। सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल्स ऊंची और अनुमानित कर्व से उड़ती हैं, जिससे उन्हें दुश्मन का रडार जल्दी पकड़ लेता है, जबकि प्रलय कम ऊंचाई पर सीधी और दबे हुए रास्ते से उड़ती है, जिससे कम समय के लिए रडार की पकड़ में आती है और इंटरसेप्शन की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। एडवांस कंट्रोल सरफेस और गाइडेंस सिस्टम की मदद से ये अपनी उड़ान की डायरेक्शन बदल सकती है, जिसमें दुश्मन की इंटरसेप्टर मिसाइल्स के लिए इसके रास्ते का पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। भारत ने पहले ही 120 प्रलय मिसाइल्स की खरीद को मंजूरी दे दी है और रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये संख्या बढ़कर 370 तक जा सकती है और इन मिसाइल्स को LOC और LAC के पास तैनात किया जा सकता है। बता दें कि प्रलय को भारत के प्रस्तावित IRF यानी इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स का मेन पिलर माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारत की पारंपरिक मिसाइल क्षमताओं को इंटीग्रेट करना है। प्रलय जैसी मिसाइल्स के साथ भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में भी अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।